हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहरुख एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश का टीचर 94। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2, जिसमें आज हम सीखेंगे कुछ फ्रेजेस अंग्रेज़ी के और उनसे हम अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। बाइट का मतलब होता है चबाना या काटना, जैसे हम लोग खाने में काटते हैं, बाइट करते हैं। द बुलेट, बुलेट यानी बुलेट, गोली। तो बाइट द बुलेट का मतलब वैसे तो बुलेट को काटना है, लेकिन इसका जो इडियम है फ्रेजेस, इसका जो मुहावरे का अर्थ है वो है मुश्किल का सामना करना। बाइट द बुलेट मीन्स मुश्किल का सामना करना। दोस्तों, जैसे हिंदी के मुहावरे होते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा। अगर कोई इंसान, कोई पहलवान है और वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है और हम उसको थोड़ा सा खाना खाने के लिए देंगे तो हम कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। तो ना तो वो पहलवान ऊंट है, ना तो उसके मुंह में जीरा है। ये मुहावरे होते हैं जो सिचुएशंस को या कंडीशंस को आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना। इसी तरह अंग्रेजी में होते हैं। बाइट द बुलेट का मतलब होता है बुलेट को काटना, लेकिन इसका मतलब होता है कि मुश्किल का सामना करना। तो बाइट द बुलेट मीन्स मुश्किल का सामना करना। ये एक इडियम है, ये एक लोकोक्ति मुहावरा है। इसका एग्जाम्पल है आई हैड टू बाइट। आई यानी कि मुझे, हैड टू करना पड़ा, बाइट यानी काटना। द बुलेट, बुलेट को काटना पड़ा। एंड और फिनिश द वर्क, फिनिश यानी कि समाप्त करना, पूरा करना। द वर्क यानी काम को, और काम को पूरा करना पड़ा। यानी आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द वर्क। मुझे बाइट दो, इसमें जो मुहावरा है वो है ये बाइट द बुलेट मीन्स आई हैड टू बाइट द बुलेट। आई हैड टू बाइट द बुलेट यानी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस मुहावरे का इस्तेमाल इस सेंटेंस के बीच में। आई हैड टू बाइट द बुलेट, मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा। एंड फिनिश द वर्क, और काम को समाप्त यानी काम को पूरा करना पड़ा। ठीक है ना। मुझे हिम्मत करके काम पूरा करना पड़ा। इसका हिंदी मतलब ये भी हो सकता है जो आपके नीचे दिया हुआ है। तो आई हैड टू बाइट द बुलेट, मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा और काम को पूरा करना पड़ा। दोस्तों, हमारा अगला नंबर है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न के माने होता है जला देना। मिडनाइट यानी आधी रात को, ऑयल यानी कि तेल। आधी रात को यानी आधी रात का तेल को जला देना। लेकिन इसका जो सेंस है वो ये है कि रात भर मेहनत करना। रात भर मेहनत करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है ना। रात भर मेहनत करना। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल। शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल फॉर एग्जाम्स। शी यानी कि उसने, बर्न्ड यानी कि जलाया, या द मिडनाइट ऑयल यानी कि शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल यानी कि उसने रात भर मेहनत की फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर है बर्न, BURN, और सेंटेंस के अंदर आता है बर्न्ड, BURNED। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो दोस्तों, ये बर्न द मिडनाइट ऑयल ये एक मुहावरा, एक लोकोक्ति है। तो बर्न ये चूंकि वर्ब से शुरू होता है तो ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। बर्न क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब इसको किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से ये लगेगा। अब शी बर्न्ड, बर्न क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और बर्न्ड क्रिया की सेकंड और थर्ड फॉर्म। चूंकि ये जो सेंटेंस है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे हमारे टेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसी तरह ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का एक टेंस है, सेंटेंस है। लिहाजा यहाँ बर्न की जगह पे बर्न्ड आया। तो क्रिया वही है लेकिन उसका रूप दूसरा है, क्योंकि टेंस भी बदल गया। ठीक है ना। मतलब इसका सेम ही है, सी बर्न द मिडनाइट ऑयल। सी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल, उसने रात भर जागकर मेहनत की फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर एग्जाम, उसने रात भर जागकर एग्जाम के लिए मेहनत की। इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम्पल है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट के माने वैसे तो कीमत होता है, किसी चीज़ की कीमत होना।
एन आर्म एक हाथ, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी कीमत लगी एक हाथ, एंड लेग और एक पैर, यानी कि इसमें एक हाथ और एक पैर लगना, एक हाथ और पैर लगना, किसी चीज में एक हाथ और पैर लगा। अब इसका जो सेंस है वो ये है कि बहुत महंगा लेना, कोई चीज अगर बहुत महंगी हम उसको ले लेते हैं तो उसको कहते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ठीक है, मुहावरे के तौर पर उसको कहते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कि बहुत महंगा होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, ये जो फोन है दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बहुत महंगा, बहुत महंगा, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि दिस आईफोन, चूंकि आईफोन लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का आता है, तो आप कह सकते हैं दिस आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कि ये जो आईफोन है दिस आईफोन कॉस्ट आर्म एंड ए लेग, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ठीक है ना। अब यहां पर कॉस्ट जो लगा हुआ है उसमें एस नहीं है, लेकिन यहां पर इसमें एस लगा है। अगेन मैं आपको कहूंगा कि जब भी हम क्रिया का इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके टेंस के हिसाब से क्रिया बदल जाती है। ये जो पूरा टेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम क्रिया लगाते हैं तो उसमें लगती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। कॉस्ट भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है आईफोन, वो एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट, लिहाजा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है, लिहाजा इसी वजह से यहाँ पर एस लगा हुआ है। ठीक है ना। तो दिस आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कि ये जो आईफोन है बहुत महंगा है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई ये आईफोन कितने का, ये चीज़ कितने की, आपने कहना है कि ये तो बहुत महंगा, तो आप कह सकते हैं इट कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। उसको खरीदते खरीदते एक हाथ भी चला गया, एक पैर भी चला गया, यानी कि ये बहुत महंगा है। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, वंस इन अ ब्लू मून। वंस यानी एक बार, इन ए ब्लू मून नीले चांद में एक बार, यानी नीले चांद जब निकलता है तो उसमें एक बार। इसका मतलब क्या है, बहुत कम, कभी कभार। यानी आपको जब कहना है कि बहुत कम है, कभी कभार, तो आप कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी तभी निकलता है जब ब्लू मून आता है, मीन कभी कभार, बहुत। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई गो आउट वंस इन अ ब्लू मून। आई यानी कि मैं, गो आउट बाहर जाता हूँ, आई गो आउट मैं बाहर निकलता हूँ, यानी कि मैं घूमने जाता हूँ, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम या कभी कभार। हमने कहना है कि मैं कभी कभार बाहर जाता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई गो आउट वंस इन अ ब्लू मून, मैं कभी कभार बाहर जाता हूँ या कभी कभार बाहर जाता हूँ। ठीक है ना। तो आपने कहना है किसी से भी कि फॉर एग्जाम्पल के मैं नॉनवेज कभी कभार मैं नॉनवेज खा लेता हूँ, या नॉनवेज खा लेता हूँ, खाता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई ईट नॉनवेज वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार मैं नॉनवेज भी खा लेता हूँ। ये उस आदमी के लिए जो नॉनवेज बहुत कम खाता। ठीक है ना। ठीक। और अगला है हमारा आखिरी जो एरिया में, वो है दोस्तों, द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल यानी कि गेम, इज इन है, इन योर कोर्ट तुम्हारे कोर्ट में, यानी तुम्हारे कोर्ट यानी वो जगह जहाँ पर टेनिस वगैरह खेली जाती है, उसे कहते हैं कोर्ट। तो इसका मतलब तो वैसे तो होता है कि तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, यानी जो बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में चली गई तुम, लेकिन इसका जो मतलब सेंस है उसका ये है कि अब फैसला तुम्हारा, अब फैसला तुम्हारा। ठीक है ना। हमें किसी से कहना है कि अब फैसला तुम्हारा है, अब तुम्हारी राय है, तुम्हारा निर्णय है, तो हम कह सकते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी सेम है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब फैसला तुम्हारा है। अगर आपको मुझसे कहना है कि फैसला अब आपका है, अब आप तुम्हारा है, तो आप कह सकते हैं नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, फैसला अब तुम्हारा है। ठीक है ना। चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। बाइट द बुलेट, मुश्किल का सामना करना। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द वर्क, मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा और इस काम को खत्म करना पड़ा। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर जाग कर मेहनत करना।
शी बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर एग्जाम, उसने रात भर जाकर एग्जाम के लिए मेहनत की। अगला है हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बहुत महंगा। दिस आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कि ये जो आईफोन है वो बहुत महंगा है। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, बहुत कम। आई गो आउट वंस इन अ ब्लू मून, मैं कभी कभार ही बाहर जाता हूँ। द बॉल इज इन योर कोर्ट, फैसला अब तुम्हारा है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब फैसला तुम्हारा है। तो ये थे हमारे इडियम्स, 5 इडियम्स। ट्राई करें, इनको प्रैक्टिस करें और अंग्रेजी बोलना सीखें और शुरू करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।